ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध में एक तरफ सर्वोच्च नेता यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई है, तो वहीं हजारों जिंदगियां खाक हो गई है। बता दें आपको कि इजराइल के इस ऑपरेशन को वैश्विक स्तर पर अमेरिका के सहयोग से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध के पीछे अमेरिका की एक खास रणनीति है और इसी रणनीति के चलते ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो गई है। इजरायली हमले में आयतुल्ला खामेनेई के मारे जाने से ईरान में हाहाकार मचा हुआ है और इस बात की पुष्टि स्वयं ईरानी मीडिया के द्वारा की गई है कि अब उनके देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई नहीं रहे। इससे पहले भी आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम दुश्मन को खाक कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर खामेनेई की मौत की पुष्टि भी कर दी थी। अमेरिका और इजराइल ने बीते शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसके बाद लगातार खामेनेई की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल बता दें आपको कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़े इस भीषण जंग से मिडल ईस्ट में काफी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि खामेनेई का तेहरान स्थित आवास एक जबरदस्त और अचानक इजरायली सेना के हुए हमले से तबाह हो गया है। ऐसे में 86 साल के मौलवी अब ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। इस दुनिया को आयतुल्ला अली खामेनेई ने अलविदा कह दिया है। दरअसल ईरान ने इस हमले का जवाब इजराइल और 4 बड़े अरब खाड़ी देशों पर हमला करके दिया है, जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की ओर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करके ईरान की तरफ से इस हमले को रिटेलिएट किया गया, यानी कि जवाब दिया गया। रिपोर्ट्स में एक खबर सामने आई है कि इजराइल को भी इन रिटेलिएट किए गए हमलों के माध्यम से यानी कि जवाबी हमलों से काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाराबंकी में शोक मनाया जा रहा है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उनके पूर्वजों की जड़ें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक लंबा ऐतिहासिक सफर है, जिसने भारत और ईरान के बीच एक अनूठा सांस्कृतिक और पारिवारिक सेतु बनाया। बता दें आपको कि आयतुल्ला अली खामेनेई के परिवार का भारत से खास कनेक्शन रहा है और जिसको चलते हुए भारत से हजारों की संख्या में ईरान में जो पर्यटक घूमने जाते हैं, यहाँ तक कि ईरान में काम करने के लिए भी भारतीय लोग वहाँ अपने आप को महफूज समझते थे। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के आधार पर भारतीयों को वापस स्वदेश बुलाने के आदेश दे दिए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार आयतुल्ला खामेनेई के पूर्वज मूल रूप से ईरान के निशापुर शहर के रहने वाले थे। 18वीं शताब्दी के दौरान उनका परिवार भारत आया और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और इसके आसपास स्थित बाराबंकी में बस गया था। उस समय अवध के नवाबों का शासन होता था और लखनऊ इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां पर उनके परिवार ने इस्लामिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद वापस से खामेनेई का परिवार जो है वो इराक लौट गया। दरअसल बता दें आपको कि सैयद मोहम्मद खामेनेई की लखनऊ में वापसी हुई। आयतुल्ला अली खामेनेई के जो परदादा थे वो लखनऊ में ही पले बढ़े। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उनकी शुरुआती तालीम लखनऊ में ही उन्होंने प्राप्त की। लेकिन उस दौर में धार्मिक विद्वानों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र इराक का नजफ शहर माना जाता था। उच्च शिक्षा और इज्तिहाद यानी कि धार्मिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सैयद मोहम्मद लखनऊ छोड़कर इराक के नजफ चले गए और नजफ में उस समय शिया जगत की सर्वोच्च हौजा यानी कि मदरसा शिक्षा का केंद्र होता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत लौटने की बजाय ईरान जाने का फैसला किया।
वे ईरान के अजरबैजान प्रांत में स्थित खौमैन नामक शहर में जाकर बस गए और वहीं से उनका नाम अयातुल्लाह खामेनेई और सैयद मोहम्मद खामेनेई पड़ गया था। दरअसल बता दें आपको कि खामेनेई के भारत से काफी मधुर संबंध रहे हैं और इसी के चलते भारत और ईरान के भी काफी मधुर संबंध रहे हैं। दरअसल उनका परिवार वहां से वापस ईरान लौट गया और अजरबैजान के प्रांत खौमैन के शहर में बस गया था। इसी शहर के नाम पर उनके परिवार का नाम खामेनेई उपनाम मिला। स्कॉलर सैयद अब्दुल हई अल हसनी अपनी किताब नज़हत अल ख़वातीर में भारतीय उपमहाद्वीप के उन विद्वानों और परिवारों का विवरण देते हैं जिनकी जड़ें ईरान और अरब देशों से जुड़ी थी। दरअसल बता दें आपको कि इसके अलावा कई अन्य स्रोत भी हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि खामेनेई परिवार की कई पीढ़ियां लखनऊ की तहजीब और शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रही थी, यानी कि खामेनेई की जड़ें जो थी वो लखनऊ से जुड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश से उनका खास रिश्ता था क्योंकि यहाँ पर उनके परदादा 18वीं सदी के दौरान जो है अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। दरअसल बता दें आपको कि लखनऊ की तहजीब का प्रभाव इस परिवार पर रहा। अयातुल्लाह खामेनेई के परिवार में भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से लखनऊ की विद्वता का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उनके पिता अयातुल्लाह सैयद जवाद खामेनेई भी एक बड़े धार्मिक विद्वान थे। खुद अयातुल्लाह अली खामेनेई कई बार सार्वजनिक रूप से भारत के साथ अपने जुड़ाव और भारतीय दर्शन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए नजर आ चुके थे। दरअसल बता दें आपको कि जब से ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि जब से ईरान ने हमास का कहीं ना कहीं समर्थन किया है गाजा पट्टी के चलते कि गाजा में फिलिस्तीन में जो हो रहा है, जो विवादित स्ट्रिप है वहां पर जो हो रहा है, उसके खिलाफ ईरान खड़ा हो गया था। इसके साथ साथ ईरान जो है वो अपना परमाणु जखीरा भी तैयार करने की तैयारी में जुटा हुआ था, जिसकी खबर इजराइल की सबसे जासूस खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली मोसाद को मिली और मोसाद ने अमेरिका की सहायता के साथ ईरान के उन तमाम परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंध इतने खराब हो गए कि हर पल जंग जैसी स्थिति बनी हुई थी। दरअसल इसी बीच इजराइल की तरफ से ये कहना है कि अमेरिकी एयरबेस जिन खाड़ी देशों में बने हुए थे वहां पर हमले की आशंका को जताते हुए ईरान ने इजराइल पर पहले हमला किया और ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उससे इजराइल को नुकसान का सामना करना पड़ा और उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां तक कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में आपको बता दें कि खामेनेई की मौत की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में उनके परिवार से जो लोग जुड़े हुए थे, सदियों पुराने लोग जो जुड़े हुए थे, उनके परिवारों में कहीं ना कहीं मातम का माहौल भी देखने को मिला और उन्होंने कहा कि एक खामेनेई मरा है लेकिन 100 खामेनेई पैदा होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद क्या ये जंग शांत होती हुई नजर आती है या फिर ईरान इजराइल की इस जंग में दुनिया को और भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।